Good morning, class third. This is your SST class. We are on chapter number 3. This is your chapter number 3. इंडिया फिजिकल फीचर्स. हम लोग इंडिया का फिजिकल फीचर पढ़ रहे थे. भौतिक फीचर जो है क्या है. हम लोग का फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका था. पेज नंबर 14. द नेक्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर. Himalaya rivers discharge about 70% of their inflow into the sea. हिमालय की जो नदियाँ हैं वो 70% तक डिस्चार्ज हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि उसका जो सी के अंदर उनका इनफ्लो होता है, जो गिरता रहता है पानी, इस वजह से. दे इंक्लूड अबाउट 5% फ्रॉम सेंट्रल इंडियन रिवर्स, जिसमें 5% जो है सेंट्रल इंडियन रिवर्स का मिलता है. दे जॉइन द गंगा एंड देन ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. पहले वो गंगा से जुड़ती हैं, गंगा नदी से जाकर जुड़ती हैं, और उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं. देयर आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन्स अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. द ईस्ट कोस्ट प्लेन्स आर ब्रॉडर देन द वेस्ट कोस्टल प्लेन्स because many rivers form delta here. So there are narrow strips of plains along the western and eastern coast of India. इंडिया का जो वेस्टर्न वो है तट है, कोस्ट मीन्स तट, और जो ईस्टर्न तट है वो कैसा है, प्लेन है ना. द कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर देन द वेस्ट कोस्टल प्लेन्स. तो जो ईस्ट वाला कोस्टल प्लेन्स है, ईस्ट दिशा वाला, वो क्या है, वेस्ट कोस्टल प्लेन से जो है वो बड़ा है, ब्रॉडर है, माने कि बड़ा है. बिकॉज मेनी रिवर्स फॉर्म डेल्टा है, क्योंकि बहुत सी नदियाँ जो हैं डेल्टा में यहाँ पे आके बदल जाती हैं. डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आपका ये होता है, एक ट्राइंगल ऐसे होता है, ट्राइंगल टाइप का जो है तट के पास शेप बना देती हैं. ठीक है, उसे डेल्टा हम लोग कहते हैं. जैसे नील नदी का डेल्टा देखोगे. टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई अ ह्यूज ट्रायंगुलर प्लेट्यू कॉल्ड द साउदर्न प्लेट्यू. देखो, टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस का जो साउथ है वो कैसा दिखता है, लाइज अ ह्यूज ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल दिखता है. प्लेट्यू मीन्स आपका होता है पठार कह लीजिए या पहाड़ी मैदान कह लीजिए. ठीक है, वो ट्रायंगल शेप में दिखता है. कॉल्ड द साउदर्न प्लेट्यू, जिसे साउदर्न प्लेट्यू कहते हैं. साउदर्न प्लेट्यू कहते हैं. इन दिस प्लेट्यू रीजन द लैंड इज़ रॉकी. अब यहाँ इसका जो क्षेत्र है, रीजन जो है वो कैसा है, रॉकी होगी लैंड. वहाँ की ज़मीन जो, उस क्षेत्र की ज़मीन रॉकी होगी, माने पहाड़ी टाइप की, मतलब कि पथरीली कह लीजिए. एंड अनइवन होगी. अब मतलब कि जब पथरीली होगी तो बराबर तो होगी नहीं, है ना, तो अनइवन है वो, माने कि असमतल. मेनी लो हिल्स एग्जिस्ट हेयर. बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पे निकलती हैं. द प्लेट्यू इज़ बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट विच मीट एट द नीलगिरी हिल्स. प्लेट्यू जो है यहाँ का, और जो बताया मैंने, पठार कह लीजिए या पहाड़ी मैदान कह लीजिए, वो किससे घिरा हुआ है, वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, जो कि कहाँ जाके मिलता है, नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी की पहाड़ियों में वो मिलता है जाके. अ लार्ज, नेक्स्ट पैरा देखो. अ लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ राजस्थान इज़ अ सैंडी डिज़र्ट कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट. एक बड़ा एरिया जो है, लार्ज में बहुत बड़ा, वो बड़ा एरिया जो है नॉर्थ राजस्थान का, वो सैंडी डिज़र्ट है. मतलब कि सैंडी माने बालू, सैंड बालू होती है ना, तो सैंडी माने कि बालू वाला, डिज़र्ट रेगिस्तान. कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, जिसे ग्रेट इंडियन डिज़र्ट बुलाया जाता है. और द थार डिज़र्ट, और उसका नाम, ग्रेट इंडियन डिज़र्ट भी उसका नाम है, और उसे थार डिज़र्ट के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ मोस्टली हॉट एंड ड्राई. ये ज़्यादातर गर्म होता है और सूखा होता है, बालू सूखी होती है ना.
वहाँ पे तो जहाँ बालू होती है वहाँ पानी कम होता है ना रेगिस्तान में, इसलिए वहाँ सूखा होता है और हॉट होता है। धूप जब बालू पे धूप पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो बहुत हॉट होता है। इट हैज़ वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज, वहाँ पे बहुत ही कुछ प्लांट्स देखने को मिलेंगे आपको और कुछ ही पेड़ देखने को मिलेंगे, अदरवाइज वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते। देख रहे हो बिल्कुल प्लेन है, ना कहीं पेड़ दिख रहा ना कुछ दिख रहा। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। अब साउदर्न पार्ट जो है इंडिया का वो किससे घिरा हुआ है? एक बड़ी वाटर बॉडीज से घिरा हुआ, मतलब पानी का एक बड़ा हिस्सा, लार्ज माने बहुत बड़ा हिस्सा वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। किससे? तीनों साइड से, 3 साइड्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड द पेनिसुला। यही पार्ट है जो पेनिसुला के नाम से जाना जाता है, इसे पेनिसुला कहते हैं। द अरेबियन सी लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड, वेस्ट साइड में तुम्हें अरेबियन सी देखने को मिलेगी, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड, और ईस्ट साइड में जो है बे ऑफ बंगाल मिलेगी। बंगाल, बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी मीन्स समझ ही रहे हो है ना, अरब वाली नदी, समुद्र, अरेबियन सी। द इंडियन ओशियन ऑन द साउदर्न साइड, इंडियन ओशियन साउथ साइड में। देयर आर मेनी आइलैंड इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में क्या है? बहुत से आइलैंड हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ किस में मिलता है देखने को? बे ऑफ बंगाल में। द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में देखने को मिलता है। लास्ट पैरा, द डिफरेंट लैंड सरफेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। जब जहाँ पे सरफेस जो है, बेस जो है, धरती जो है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है ना, हर जगह एक सी इक्वल सी तो है नहीं, तो वहाँ की क्लाइमेट भी, जलवायु भी वहाँ की अलग अलग है। द माउंटेन हैव अ कोल्ड क्लाइमेट, पहाड़ी एरिया जो है वहाँ पे ठंडी जलवायु होती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स रिमेन वेरी हॉट इन द समर एंड कोल्ड इन विंटर्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स जो वो क्या होते हैं, समर में जो है बहुत हॉट हो जाते हैं और विंटर्स में क्या होते हैं, बहुत कोल्ड हो जाते हैं। द कोस्टल प्लेसेस आर, जो घाटी वाला तट वाला तटीय इलाका जो है नदी का, आर देयर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, वो ना ही बहुत गर्म होते हैं और ना ही बहुत ठंडे होते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर। डेक्कन वाला प्लेट्यू जो है, डेक्कन नाम का एक प्लेट्यू है, पठारी एरिया है, पठारी भाग है, वो क्या है, हर ईयर सबसे ज़्यादा जो है हॉट वहीं पे होता है, गर्मी सबसे ज़्यादा वहीं पे पड़ती है। द डेक्कन प्लेट्यू रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में गर्मी जो है सबसे ज़्यादा उसी एरिया में पड़ती है। ठीक है, ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अपने एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। ओके, गुड बाय क्लास।